आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, मीन्स आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे स्टडी करना है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन को ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। फिर आपको क्या है, लुक एट द चेंजिंग पैटर्न। तो इन सब के अंदर देखिए, पहले लाइन में देखिए कि चेंज क्या आ रहा है, फिर इसी तरीके से दूसरे लाइन में देखिए कि चेंज क्या आ रहा है, फिर तीसरी लाइन में देखिए कि अभी मैंने अपना आंसर किस तरीके से करना है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PAF 2024 की इनिशियल टेस्ट तैयारी से रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देखें, जिसमें मैंने GDP, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और एडमिन स्पेशल ड्यूटीज CA इन तमाम के टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड बात की थी, और ये भी बताया था कि आप लोगों ने इन टेस्ट्स की तैयारी किस तरह से करनी है। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे GDP यानी जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, इन टेस्टों की हम बात करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं, और उनके ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों के इनिशियल टेस्ट का हिस्सा है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी चैनल पर वो वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पर तमाम वीडियोस आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने टेस्ट पैटर्न और ये सब कुछ बताया था। और उस टेस्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इंटेलिजेंस पोर्शन आप लोगों का होता है, तो उस इंटेलिजेंस पोर्शन के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले, ठीक है। सो आप लोगों को पता है कि हर साल रजिस्ट्रेशन जो है तो 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक हर साल रजिस्ट्रेशन होती है, जिस तरह आप लोगों को 2023 का नजर आ रहा है। तो इस साल भी जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट है तो 16 से लेकर 24 तक रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। और फिर जो इनिशियल टेस्ट है तकरीबन 28 तारीख से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये तकरीबन 10 सितंबर तक इनिशियल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान आपको कोई भी रैंडम डेट दिया जा सकता है। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, 16 से 24 तक एक्सपेक्टेड डेट है रजिस्ट्रेशन की। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं या हमसे तैयारी करनी है तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से नहीं करनी, हम उनको बताएंगे कि उन्होंने कब रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। सो इसकी वीडियो में आज ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वैकेंसीज आपको नजर आ रहे हैं इसमें मेल्स और फीमेल्स तमाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये GDP, AD, CA और लॉजिस्टिक्स, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने तमाम को एक्सप्लेन किया था कि GDP क्या है, AD क्या है, CAE क्या है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियो देखो। बाकी ये भी मैं बता चुका हूँ कि फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 फीट और 10 इंचेस फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर हाइट्स का इशू है। बाकी मेल्स के लिए 5 फीट और 4 इंचेस, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी बातें की थी कि CAE में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, बाकी तमाम ब्रांचेस के अंदर एयर डिफेंस, GDP में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस वाली। तो ये बेसिक डिटेल्स थे जो मैंने आपको बताए थे। बाकी अगर किसी ने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकती है। इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोग को डिटेल्स भी दूंगा कि हम जो तैयारी करवाते हैं उसकी फ़ी वगैरह क्या है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि इतनी बिजी स्केड्यूल के बावजूद आपको पता है हमारी एक पेड एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एडमिशन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए टाइम निकालते हैं। और इस वीडियो को बनाने में हमारे 5 से 6 घंटे लगे, क्योंकि पहले आप लोगों के लिए वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर यूट्यूब पर अपलोडिंग, तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो लाजमी अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप कितना इंटरेस्टेड है, और उसी के हिसाब से हम फिर आप लोगों के लिए आगे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इंशाल्लाह पूरे एक सीरीज में PAF के ऊपर अपलोड करता रहूंगा, जिसमें अभी इंटेलिजेंस की वीडियो मैंने अपलोड की है, फिर एकेडमिक की भी करूंगा, पास पेपर्स के ऊपर भी करूंगा, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे कमेंट करें, ठीक है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है इसका एक सीक्वेंस हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड के अंदर हम इंटेलिजेंस पोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर भी देखिए 2 चीजें हैं, वर्बल है और नॉन वर्बल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को नॉन वर्बल के क्वेश्चंस करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्बल करूंगा, फिर उसके बाद मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर मैथ्स के भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा एक सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन सारे के सारे हम कवर करेंगे, ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा वर्बल नॉन वर्बल के, तो इन वीडियोस को लाजमी देखा करें, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटेलिजेंस के। और जिस तरह आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इंटेलिजेंस के अंदर आपके वर्बल होते हैं, ठीक है,
और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल वाले स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं, नॉन वर्बल वाले शेप्स की फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस क्या है, किसी भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना जो बेसिक रूल है वो क्या है, और आप लोगों ने क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं नॉन वर्बल के जो दो मोस्ट रिपीटेड टाइप्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और उनके ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने साथ ट्रिक्स लिखते जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, बेसिक स्टेप्स क्या है किसी भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो रूल नंबर 1, आपने क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। हॉरिजॉन्टली कैसे स्टडी करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले ये रूल्स पढ़े। उसके बाद आप लोगों ने चेंजिंग पैटर्न को देखना होता है, ठीक है, कि पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना होता है कि चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, और फिर आप लोगों ने अपना आंसर देखना होता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करने होते हैं। तो अभी 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आप लोगों ने मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा शेप आ रहा है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, मींस आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे स्टडी करना है, ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन को ऐसे पढ़े। ऐसे पढ़ोगे तो कर्सर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। फिर आपको क्या है, लुक एट द चेंजिंग पैटर्न। तो इन सब के अंदर देखिए पहले लाइन में देखिए कि चेंज क्या आ रहा है, फिर इसी तरीके से दूसरे लाइन में देखिए कि चेंज क्या आ रहा है, फिर तीसरी लाइन में देखिए कि अभी मैंने अपना आंसर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जब चेंज आपने मालूम कर लिया कि चेंज ये आ रहा है, इसमें चेंज क्या आ रहा है, इसमें मूवमेंट हो रही है। अब देखें ये वाला जो है और ये वाला एक दूसरे के करीब आ रहा है ना, इट मींस की मूवमेंट हो रही है। तो ये तो चेंज आपने मालूम कर लिया। सबसे पहले स्टडी हॉरिजॉन्टल ये भी आपने कर लिया, चेंजिंग पैटर्न आप लोगों ने ये भी कर लिया कि मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद डायरेक्शन देखे तो डायरेक्शन भी आप लोगों ने देख लिया कि ये अगर इस साइड पे आ रहा है तो ये वाला इस साइड पे आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो रही है, ये भी आप लोगों ने कर लिया। तो उसके बाद आप लोगों ने आंसर को देखना होता है, ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि बजाय इसके कि आप ये तीनों लाइन पढ़े, आप लोगों ने सिंपली एक लाइन को स्टडी करना होता है, ठीक है। सिंपली एक लाइन को स्टडी करें, फिर उसके बाद अपना ऑप्शन निकाले, ठीक है। किस तरह भी देखिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला जो आपको नजर आ रही है डार्क वाला, दो मेरे पास 2 शेप्स है, एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। ये इस साइड पे मूवमेंट कर रहा है, ये इस साइड पे मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो अभी ये कुछ करीब आए, अभी एक दूसरे के साथ मिल गए। तो फिर मुझे डायरेक्ट पता चल गया है कि मेरा ये वाला जो शेप है, ये मेरे ये डार्क शेप जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये मेरे इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो लाइट वाला शेप है ये मेरा इस साइड पे आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए ये वाला शेप आपको नजर आ रहा है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना होता है। सबसे मेन स्टेप इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरीके से रीड करने हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, चेंजिंग पैटर्न को देखना है, फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है कि चेंजिंग पैटर्न किस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर आप लोगों ने अपना आंसर निकालना होता है। और आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि बजाय इसके कि आप सारे लाइन्स रीड करें, आप लोग सिर्फ पहला लाइन रीड करें, ठीक है। इससे आप लोगों को टाइम बचत होगी, ठीक है। सिर्फ पहला लाइन रीड किया करें। तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कंप्लीटिंग फिगर, जिसमें आप लोगों ने फिगर को कंप्लीट करना होता है। क्या होता है कंप्लीटिंग फिगर, जिस तरह देखिए अब लेट सपोज अगर ये मैं आपको दे दूं ये, और आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पर कौन सा शेप आएगा, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, अगर आप इसके अंदर ये डालोगे तो आपका शेप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शेप कंप्लीशन वाले नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है, ठीक है, कि इसमें हमने क्या करना होता है, जो मिसिंग एरिया है उसको मालूम करना था। अभी देखिए मुझे नजर आ रहा है कि इसमें ये चीजें होगी, इस तरह से होगा, इसमें ये चीज है, फिर इस तरह से है, फिर ये चीजें, देखिए आपको नजर आ रहा है ना ये चीजें। तो इस तरह से मैंने अपना शेप मालूम करना होता है। तो बाकी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसका सिंपल रूल क्या है, सिंपल रूल इसका ये है कि अगर आप देखें तो सिंपली ये एरिया जो मिसिंग है, तो ये तो आसपास भी कहीं पे आपको नजर आ रहा है ना कि ये एरिया तो आसपास भी कहीं पे है ना। लेट सपोज अगर आप इस वाले एरिया को देखो तो ये और ये एरिया सेम है जो मिसिंग है, तो आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन में ये वाला जगह देखें कि ये कौन से है, जिस तरह देखिए ये और ये सेम है। तभी आगे मैं आपको ये और भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे तो सिंपली मैंने सबसे पहले इजी क्वेश्चंस दिए, यहाँ पर हमने ये शेप कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। इसमें मुझे तो पता है ये भी नहीं हो सकता, 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 या तो ये है या ये है, लेकिन चूंकि इसका तो पूरा चेंज स्ट्रक्चर बदल डिफरेंट है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ये होगा। तो ये तो इजी है। सबसे पहले हम इजी को कवर करेंगे ताकि आपको पता चले, ठीक है। बाकी देखिए अगर लेट सपोज ये सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे दिखे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिर इस एरिया को आसपास वाले एरिया में कवर करना है। किस तरह से, अभी देखिए लेट सपोज मुझे यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाया, तो मैंने यहाँ पे कर लिया कि मेरा जो शेप है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे मेरा शेप खत्म हुआ, तो देखिए मैंने ये भी कर लिया। फिर मैंने नीचे देखा कि मेरा शेप कहाँ पे खत्म हुआ, तो मैंने ये भी कर लिया इस तरह से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ आ गया। तो अभी देखिए मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो बिल्कुल इस तरह का होगा। तभी मैंने सिंपली ये एरिया नीचे अपने ऑप्शंस में देखता है, मुझे जब मिल जाता हूँ मेरा आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। रूल ऑफ एलिमिनेशन, सबसे पहले उन ऑप्शंस को आप लोगों ने खत्म करना है, एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल आपके आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एडजेसेंट एरिया को देखना है। एडजेसेंट एरिया का क्या मतलब है, उसके साथ वाला जो एरिया है उसको देखना है, उसमें आपको आपका आंसर मिलेगा। जब उससे आप लोग देख लेते हो कि कौन सा शेप यहाँ पे आएगा, तो फिर सिंपली वो आप लोग ऑप्शंस में नीचे देके जो भी आपको ऑप्शंस में मिले तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए सिंपल सा रूल है। सबसे पहले रूल ऑफ एलिमिनेशन, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता,
अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखिए ये वाला भी नहीं हो सकता। दो मेरे पास बच गए, दो मेरे पास बच गए, या तो ये वाला है या तो ये वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये कुछ इस तरह से शेप है, तो मैं डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैंने बस ये कि यहाँ पे मैं लाइन लगा लूँगा कि मेरा जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से शेप होगा, इस तरह से होगा ना, ये वाला शेप मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली अभी मैं ये वाला शेप जो मुझे नजर आ रहा है, ये नीचे मैं ऑप्शंस में देख लूँगा कि कौन सा शेप इस तरह का है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला शेप जो आपको नजर आ रहा है ये इसकी तरह है, या ये वाला जो शेप आपको नजर आ रहा है ये इसकी तरह है। तो जाहिर सी बात है ये वाला है, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी सिंपली मैंने क्या करना है, मुझे तो ये पता चल गया है कि मेरा जो एरिया है तो उसमें एक इस तरह का डार्क लाइन होगा, ठीक है, दो डार्क लाइन्स होंगे, और दो इस तरह से लाइन गुजरे है, ए से दो लाइन गुजरे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दो लाइंस मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया। तब यहाँ पे आप देखिए इसमें ये लाइंस अंदर की तरफ गए, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से हुआ है ना, तो ये वाला तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कर्वी है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिंपली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में काफी ज्यादा होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली आप लोगों को मैंने रूल बताया था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये मेरा शेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाया, आगे की तरफ में चले गया। फिर यहाँ पे देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, यहाँ तक मैं आ गया, तो मैंने इस तरह से किया। अभी ये तो मेरा शेप बन गया। इट मीन्स कि मेरा जो यहाँ पे मिसिंग एरिया है वो सेम टू सेम इसी तरह का होगा, जिसके स्टार्ट में आप लोग को कुछ इस तरह का एरिया दिखेगा। किस तरह का, ये जब उसका स्टार्ट होगा ना, आपको नजर आ रहा है ना, ये जब उसका स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले आप लोग को एक इस तरह का लाइन दिखेगा, ये नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरह का लाइन दिखेगा। ठीक है, और ये इस तरह का शेप आपको दिखेगा, और नीचे आप लोगों को कुछ इस तरह का शेप दिखेगा। तो ये उसके स्टार्ट में होगा। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये सेम इस तरह का शेप है, नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लें कि जो शेप आप लोगों को चाहिए सेम टू सेम यहाँ पे है, ये इस तरह का है या नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने रूल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, रूल ऑफ एलिमिनेशन और एडजेसेंट एरिया को आप लोगों ने देखना है, और एडजेसेंट एरिया आप लोगों ने नीचे ऑप्शंस में देखना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें तो इसको भी हम सेम करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मेरा ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस जगह से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो मैंने कर लिया है। फिर देखिए मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, तो देखा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पे आ गया तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इस साइड पे चला गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा जो यहाँ पे एरिया मिसिंग है वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, आप इसके सिंपली एक कोने को देखें, सिंपली आप लोग सिर्फ इस कोने को देखें कि किस वाले में ये कोना मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये कोना जहाँ पे भी आपको मिल गया तो वो आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एरिया आपका डिफरेंट है। ठीक है, एरिया आपका डिफरेंट है। इस एरिया के अंदर देखिए एक आपको ये थोड़ा बहुत एरिया आना चाहिए और ये आपको आना चाहिए, ये इस तरह का कुछ एरिया आपके पास लाजमी आएगा। ठीक है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये तो मैं तो थोड़ा ज्यादा गया हूँ, अगर थोड़ा कम भी कर लूँ मैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ एरिया इस तरह का मुझे नजर आएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एरिया है ये दरमियान में कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस वाले एरिया को देख लेते हो और इस वाले एरिया को देख लेते हो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो किस तरह से करना है, सेम एरिया को हमने यहाँ पे ट्रेस किया और नीचे ऑप्शन पे देखा। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रोटेशनल इन बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है, और नॉन वर्बल इंक्लूडेड है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, और इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आना चाहिए। जिस तरह सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 90% टॉप 90 ये आपके इंटेलिजेंस में आता है, 90% टॉप 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इस 90 के पहले डिजिट को आप इस 90 के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि 30% ऑफ 30 मालूम करें तो 3 3 are 9। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स है जो यहाँ पे आपके काम आएंगे, जिसकी मदद से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। तो देखिए वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड है: ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट, अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो इस तरह के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से होते हैं आपको बताया जाता है कि अगर एक महीने की 2 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी आप इसके ऊपर सोचने लग जाओगे, लेकिन इसके तो अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो जो नोट्स हम आपको देंगे या जो तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो देखिए नॉन वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड, ये 6 टाइप्स आपके नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूडेड: इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। तो ये आपके नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपके शेप्स होते हैं जिनको आप लोगों ने ठीक करना होता है, और वर्बल में आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो आपने ठीक करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड है। अगर आप जीडीपी, एडी, सीई और इन सब के ऊपर करते हो तो आपका लेट सपोज आप जीडीपी में किया या एयर डिफेंस में किया, लॉजिस्टिक्स में, तो आप लोगों का एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड, जिसमें फिजिक्स आएगा और आप लोगों का इंग्लिश आएगा। तो अभी फिजिक्स तो पूरे एफएससी का कोर्स है। ठीक है, फुल एफएससी का कोर्स है। तो क्या आप पूरा बुक कवर कर सकते हैं? या लेट सपोज चलो आपने बुक कवर कर भी लेते हो, आपको पता है कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे, एमसीक्यूज का कोई आइडिया आपको है नहीं है, और इस तरीके से ये सब के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर सेम बुक्स के लाइन नहीं आते, बल्कि कंसेप्चुअल टेस्ट बनता है। आपके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आएंगे, ये नहीं कि बस बुक के लाइन उठाकर आपको दिए जाते हैं कि लेट सपोज के ऐसा यूनिट आप फोर्सेस, ऐसा यूनिट आप वर्क, इस तरह के नहीं, सही टाइट किस्म के एमसीक्यूज आते। इसी तरह ग्रामर काफ़ी टफ आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, इसके लिए हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, तैयारी भी हम करवाते हैं, इसके अलावा हमारे पास नोट्स भी है। आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स कवर कर लेते हैं, या अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके साथ आपको ना बुक की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ वो कर ले, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे जो नोट्स हैं इन टेस्टों की तैयारी के लिए, उसमें सबसे पहले हम आपको देंगे एकेडमिक पोर्शन। ठीक है, पीएफ एकेडमिक, जिसमें अगर लेट सपोज आपने एयर डिफेंस या सीएई के अंदर किया है या जीडीपी में किया है, तो फिजिक्स, इंग्लिश और सीएई वालों को साथ में मैथ्स भी मिलेगा। पास पेपर्स देंगे, पिछले 5 सालों के पास पेपर्स देंगे। नॉन वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन नोट्स को कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स होंगे। ठीक है, A to Z इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसकी 4000 फीस है। ठीक है, ये डिस्काउंटेड फीस है, नॉर्मल फीस इसकी 6000 है। ये डिस्काउंटेड फीस है और ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर हम आपको ये 4 सेट्स देंगे नोट्स के, और ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। नोट्स के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे, और टेस्ट की पासिंग गारंटी होगी। आप हमारे यूट्यूब पे जाए, कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहाँ पे आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करवाएंगे, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको ये 4 सेट्स देंगे नोट्स के। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए। इसी तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर हम आपके साथ क्लासेस भी लेंगे, जिसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स समझाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हमारी क्लासेस होती है, ये हमारा वेबसाइट है, और ग्रुप में भी ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे अगर किसी चीज़ की समझना है। इसकी हम आपसे 6500 फीस लेंगे। इसमें भी हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल के हम आपके साथ क्लासेस लेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्लीट तैयारी भी करवाते हैं। कंप्लीट तैयारी में क्या करेंगे, वर्बल के ऊपर क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे, नॉन वर्बल के ऊपर हम क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे। लेट सपोज अगर आपने जीडीपी में किया है तो फिजिक्स की भी तैयारी करवाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और इंग्लिश के भी लेंगे। इसी तरह अगर आपने एयर डिफेंस में किया है तो उसमें भी, अगर सीएई में किया है तो फिजिक्स, इसी तरह आपका जो मैथ्स है और आपका इंग्लिश है, तो इन सब की हम आपके साथ ऑनलाइन तैयारी भी करवाएंगे, इसके नोट्स भी देंगे। इस तरीके से फास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, वीडियोस के थ्रू डिस्कशन करेंगे, और कंप्लीट सेट्स भी देंगे आपको नोट्स के, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। तो देखिए आप लोग सिर्फ नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, नोट्स भी ले सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैंने नोट्स लेने हैं और मुझे फिजिक्स और इंग्लिश के अंदर मसला नहीं है, मुझे जस्ट वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स लेने हैं, तो वो हमारा आता है क्रैश कोर्स। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट तैयारी करनी है तो कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हो। सिर्फ नोट्स आपको 4000 के मिलेंगे।
अगर क्रैश कोर्स करना है तो 6,500 लेंगे और 9,500 लेंगे अगर आप लोगों ने कंप्लीट तैयारी करनी है, ठीक है। टेस्ट की 100% हम आपको गारंटी देंगे। अभी तक हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आप चेक कर ले, हर कोर्स के अंदर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर कोर्स में हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। यूट्यूब पर आप लोग को स्कैमर्स मिलेंगे, जो यूट्यूबर्स है, टीचर्स कम, यूट्यूबर्स ज़्यादा है, जो आपको कहेंगे कि हम आपको 800 में, 1000 में, 2000 में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो आप खुद समझदार हो कि इतना टेक्निकल टेस्ट है जिसका मेरिट इतना ज़्यादा होता है, तो इसमें सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। आपके टेस्ट में 90% मार्क्स मस्ट होने चाहिए टेस्ट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट तो आप खुद भी पास कर सकते हो, तुक्के लगा के भी हो जाएगा, लेकिन उससे आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। मेरिट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है आपके क्लास के टॉपर्स भी अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करोगे, पूरे पाकिस्तान से टॉपर्स भी करेंगे और मिडिल क्लास के भी करेंगे, ठीक है, जो इनके मार्क्स। तो इसमें आप लोगों ने टेस्ट के अंदर अगर ज़्यादा मार्क्स ले लिए तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जो स्कैमर्स बैठे हुए हैं, जो आपको कहेंगे कि हम आपको नोट्स देंगे, उनके नोट्स क्या होते हैं, किसी तरीके से गूगल से PDF डाउनलोड करके आपको दे देते हैं। हमारे पास जो भी है, आप सबसे पहले हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर लो, ठीक है। डेमो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा। मैं वीडियो के वर्बल के ऊपर भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा, पास्ट पेपर्स के डिस्कशन की भी डेमो लेक्चर्स अपलोड करूँगा और अपलोड किए भी है, और नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स ले लें और फिर आप डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पे एडमिशन लेना है। डेमो लेक्चर्स ले ले, डेमो नोट्स दे के आपको पसंद आ जाए, उसके बाद आप ले लेना। और जो भी आपको कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप उनके भी डेमो नोट्स और डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ क्या डिफरेंस है। उनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। जिससे यार बंदे का खुद अपना बेस ना हो, जो खुद FA BA या इस तरह की डिग्री कर चुका, उसको क्या पता कि क्या GDP है, किस तरह से तैयारी करवाती है। बाकी हम तो पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे, ठीक है, तकरीबन 5 सालों से करवा रहे, और हमारे नोट्स डेमो लेक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा और आपको आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पर मैं टाइम टू टाइम ये अपलोड करता रहूँगा कि हम किस तरह से तैयारी करवाते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम। क्वेश्चंस में हमने रोटेशंस को देखना होता है कि हमारे पास रोटेशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो रोटेशन के हिसाब से हमने अपना आंसर मालूम करना होता है, ठीक है। रोटेशन किस तरह से होती है, लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पर एक बिल्ली आपको दी है। अब यहाँ पे देखिए बिल्ली को थोड़ा रोटेट किया, पहले बिल्ली ऐसी थी ना, अब देखिए ऐसी थी, अभी बिल्ली थोड़ी इस तरह से रोटेट हुई है। अभी नेक्स्ट आपको पता चल गया कि ये इस तरह से रोटेट हुई है, तो इट मींस नेक्स्ट जो बिल्ली होगी वो ऑलमोस्ट इस तरह की होगी। तो यहाँ पे अभी ये भी आपको पता चल गया है कि इसमें देखें तकरीबन कुछ 15 डिग्री की तरह रोटेशन हो रही ना। पहले में इस तरह था, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। तो इट मीन्स कि अभी जो मेरी बिल्ली होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो आप देख सकते हो ना, कुछ इस तरह से होगी है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये देखिए रोटेशन हो रही है ना। तो रोटेशन किस तरह से, सबसे पहले ऐसी थी बिल्ली, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई और फिर ऐसी। तो इसको देखिए कंप्लीट रोटेशन हो रही है ना। किस साइड में हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो हमने इस तरह की रोटेशन को ट्रेस करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इट मीन्स देखिए ऐसा था पहले, फिर क्या हुआ, ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ, ऐसे हो गया। तो कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है ना। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का एरो है ये वाला, फिर इस तरह का एरो है। तो अभी और एरो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एरो आपके पास इस साइड पे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, F, ठीक है। नजर आ रहा है आपको रोटेशन। हमने रोटेशन यहाँ पे सिंपली हमने रोटेशन को देखना होता है, ठीक है। रोटेशन को ट्रेस करें कि किस डायरेक्शन में रोटेशन है और इसी तरीके से अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है। तो अभी क्या हो जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स में गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये जो आपको ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना। तो इसलिए इस साइड पे ब्लैक एरिया होगा, ठीक है। इस तरह की कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सोचना होता है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन में इस तरह की कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जिस तरह देखिए यहाँ पर B और F, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स फिर गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने चेंजिंग पैटर्न को देखना है, ठीक है। चेंजिंग पैटर्न मुझे पता लग रहा है कि सबसे पहले ये वाली चीज जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। तो मुझे तो ये पता चल गया कि मेरा जो सर्कल है ये नीचे की तरफ होगा। और ये भी मुझे पता चल गया कि यहाँ पर देखिए खाली है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ब्लैक है, तो यहाँ पे खाली होगा। ये तो मुझे पता चल गया है, ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया है कि जो भी मेरा आंसर है उसमें ये खाली होगा और नीचे की तरफ होगा। तो देखिए ये वाला तो मेरा डायरेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सर्कल था, यहाँ पे अंदर दूसरा सर्कल है, 2 सर्कल हो गए, यहाँ पे 3 सर्कल हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 सर्कल है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल कितने होंगे, 3 सर्कल होंगे, ठीक है।
समझ आ रही है ना। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक सर्कल था, फिर यहाँ पर दो हो गए, फिर यहाँ पर देखिए आपके पास तीन हो गए, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी तीन होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार ये भी है, अगर आप चेक कर लें तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेम इसी तरह का आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक सिंपली। लेकिन ये दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है एग्जांपल में भी। यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन को देखना होता है, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, सिर्फ पहले लाइन को रीड करें और फिर उसके बाद आप ऑप्शन निकालें तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखना होता है कि मीन्स यहाँ पे आपको ये उल्टा करके दिया जा सकता है। इसकी बजाय अगर ये आपको इस तरह से दे दे कि ये जो लाइट लाइन है ये इस साइड पे कर दे और ये डार्क लाइन है ये इस साइड पे कर दे, तो कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सोचना होता है, ठीक है। अगर ये ब्लैक लाइन आपको यहाँ पे कर दे तो आप लोगों ने थोड़ा सोच